ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज प्योर लव। ध्यान शुद्ध प्रेम है। छोटा सा सूत्र, बहुत ही प्रसिद्ध बात जिसको हमेशा कहा जाता है कि ध्यान शुद्ध प्रेम है। ऐसे भी इसको हमेशा कहते रहे हैं कि ध्यान और प्रेम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन यहाँ सूत्र कहता है कि ध्यान प्रेम ही है, उसको अलग करने की ज़रूरत नहीं। तो इसको हम ऐसे देखें कि ध्यान एक आंतरिक घटना है और उसकी अभिव्यक्ति प्रेम के रूप में होती है। भीतर जब वो शांति, वो समता, वो समझ, संवेदनशीलता उतरती है किसी के भीतर, तो बाहर जो अभिव्यक्ति होती है वो प्रेम की तरह लोगों को दिखाई देती है। ध्यान कैसे दिखाई देगा किसी को? शांत होगा व्यक्ति, ये सबको तो दिखाई देगा, लेकिन उसकी जो खुशबू फैलेगी वो प्रेम के रूप में, शुद्ध प्रेम के रूप में। शुद्ध प्रेम क्या है? शुद्ध प्रेम व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था होती है, वो संबंध नहीं होता है। ध्यान से उपजा हुआ प्रेम कोई संबंध नहीं है, वो बस दूसरों के प्रति गहरी करुणा का भाव है, उनके कल्याण का भाव है, उनके प्रति जो भी संभव सहयोग है उसकी एक सक्रिय अवस्था है। तो वो प्रेम दिखाई देगा, न बंधता है न बांधता है। ध्यान से उपजा हुआ प्रेम कभी बंधन नहीं लाता, यही उसकी ध्यान पूर्णता है। लोग जुड़ते हैं, वो भी जुड़ता है, पूरे जीवन का स्वागत होता है वहाँ पर। और प्रेम की अभिव्यक्ति बस इसी बात में हमेशा दिखाई देगी कि ये व्यक्ति कभी भी हिंसा में नहीं जाता, दूसरों का अहित नहीं करता। हिंसा दूसरों के अहित करने की एक वृत्ति ही है, तो अहिंसा अपने आप है, दूसरों के प्रति पूरी तरह अहिंसा की भाव दशा है और कल्याण की भाव दशा। प्रेम अगर कल्याण नहीं लाए, यानी वेलबींग नहीं लाए, तो प्रेम नहीं होता। ध्यानी अगर किसी को देखता है और उसको लगता है कि इसकी सहायता करी जा सकती है, इसको इस तरह से कोई इशारा किया जा सकता है, तो वो उसको ज़रूर कोशिश करता है जितना उससे संभव होता है। प्रेम इसी बात का नाम है। प्रेम कोई रोमांटिक बातें नहीं हैं कि कोई प्रेम की बातें करता है तो प्रेम पूर्ण है। हमारे जीवन को कितना शुभ सुंदर बनाने की कोशिश कोई करता है, उसमें सहयोग कोई देता है, वही प्रेम की पहचान होगी। प्रेम, जब हम कहते हैं शुद्ध प्रेम, तो हमेशा देखें कि वो जिसको हम भारत में सत्यम शिवम सुंदरम कहते रहे हैं, उसकी तरफ जाती हुई एक धारा, सत्य की तरफ, शुभ की तरफ, और जो भी सुंदर है उसकी तरफ। तो जब भी ध्यान घटेगा, प्रेम की अभिव्यक्ति होगी, और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में, शुद्ध प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में सत्यम शिवम सुंदरम चारों तरफ प्रकट होगा। और जब भी ये सत्य, शिव और सुंदर, यानी कि जो शुभ है, सुंदर है और सत्य है, वो चारों तरफ घटने लगे, तो समझें कि प्रेम की खुशबू फैल रही है। और जब प्रेम की खुशबू फैल रही है तो ध्यान भीतर घट चुका है। यही सारा ढंग है।